बाइबल का फुल फॉर्म है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, अर्थात पृथ्वी छोड़ने से पहले बुनियादी निर्देश। इतिहास की दूसरी किताब अध्याय 13। यारोबाम के 18वें वर्ष में अबिया यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मिकाया था, जो गिबावासी उरियल की बेटी थी। फिर अबिया और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई। अबिया ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छंटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पाती बंधाई और यारोबाम ने 8 लाख छंटे हुए पुरुष जो बड़े सूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पाती बंधाई। तब अबिया समारेम नामक पहाड़ पर, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इजरायलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इजराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। तो भी नबात का पुत्र यारोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है। उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं, और जब सुलेमान का पुत्र रहबाम लड़का और अल्हड़ मन का था और उनका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं जिन्हें यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों के समान याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई 1 बछड़ा और 7 मेढ़े अपना संस्कार कराने को ले आता, वह उनका याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है। परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा, और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय है। वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूकने को तुरिया लिए हुए भी हमारे साथ थे। हे इजरायलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल न होंगे। परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इजरायलियों को मारा। तब इजरायली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। अबिया और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इजराइल में से 5 लाख छंटे हुए पुरुष मारे गए। उस समय तो इजरायली दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तब अबिया ने यारोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया। अबिया के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ और यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया।
परंतु अबिय्या और भी सामर्थी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। अबिय्या के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इद्दो की कथा में लिखे हैं। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।